उमरिया जिले के संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के द्वारा संचालित अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं एवं डॉक्टर की लापरवाही से हो रही मौतों के कारण इन दिनों अपनी कारस्तानी के लिए चर्चित हो गया है। यहां पर इलाज कराने वाले मरीज इलाज कराने आते हैं तो सीधे उन्हें यमराज से सामना करना पड़ता है। यहां के डॉक्टर मरीजों के जीवन से खेलने का काम करते हैं। जब घटनाएं बढ़ने लगी तो यहां के नागरिकों एवं अधिकारियों के द्वारा बनाए गए संगठनों के पदाधिकारियों ने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के प्रशासनिक भवन के सामने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा कि इस डॉक्टर को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन के लिए अधिकारी तैयार रहें। मामला उमरिया जिले के संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर पाली के अस्पताल का है, जहां पर मलिया गुड़ा विद्यालय की प्राचार्य का स्वास्थ्य खराब होने से उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनकी हालत बिगड़ती गई। अंत में जब उन्हें शहडोल के लिए रेफर किया गया तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें देरी से लेकर आए हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, और उन्हें मृत घोषित करते हुए डॉक्टरों ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया। जी, मेरा नाम शरद चंद्र साहू है। कल मैं ड्यूटी में था तो ड्यूटी पे मेरे को 10 बजे फ़ोन आया मनोहर धुर्वे सर जी का, जिनकी पत्नी की कल डेथ हुई है। तो उनको मैं यहाँ हॉस्पिटल में जब आया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस समय उनका बीपी लो आ रहा था, पेट में दर्द था और डॉक्टर साहब लोग ORS वगैरह दिए जा रहे थे और इनकी हालत में सुधार हो नहीं रहा था। हमने 1-2 बार बोला रेफ़र के लिए, तो बोले देख लेते हैं, आराम लग जाएगा। फिर उसके बाद ये करते करते तो ECG वगैरह भी करना था, तो एक सफाई कर्मी के द्वारा ECG करवा रहे थे, लेकिन वो जब नहीं कर पाई तो एक मेल वार्ड बॉय आया, उसने ECG करी। ECG जब थोड़ा गड़बड़ आई तो उन्होंने शहडोल रेफ़र किया। शहडोल रेफ़र करने के बाद भी उन्होंने हमको बड़ी एम्बुलेंस नहीं दी जिसमें कि सुविधाएं थी, हमको बगैर सुविधाओं वाली एम्बुलेंस दी गई, जिसमें हम परेशान होते मरीज़ को तड़पते हुए शहडोल लेके पहुँचे। वहाँ पे हम लेके गए अमृता हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कंडीशन देख के मना कर दिया, बोले आप इनको मेडिकल कॉलेज ले जाइए, हालत बहुत ख़राब है। हम लोग मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ पर भी उन्होंने बोला चांसेज 1% है, हालत बहुत बिगड़ चुकी है। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश की और जैसे तैसे ICU में ले जाके वेंटिलेटर पर लेने की कोशिश की, तो उनकी श्वास नली से पूरा पानी निकल रहा था। तो उन्होंने पूछा आप लोगों ने पानी पिलाया था? कि हम लोगों ने पानी दिया था। बोले क्यों? हमने बोला डॉक्टर साहब ने बोला था हमारे MPV के हॉस्पिटल। बोले वो गलत कर दिया, पानी नहीं देना था। इनका पूरा पानी ORS जो है वो पूरी श्वास नली में जम गया है, जिसके कारण ये सांस लेने में इनको तकलीफ हो रही, उनकी डेथ हुई। तो आपका कहना ये है कि डॉक्टर की लापरवाही से? बिल्कुल लापरवाही उनकी यही हुई कि वो अनकॉन्शियस पोजीशन में उनको ORS नहीं देना था, जो हमको मेडिकल के डॉक्टर ने बताया कि इनको पानी ORS वाला जो दिए हैं वो नहीं देना था, तो इनकी जान आराम से बच जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये कौन डॉक्टर है जो लापरवाही कर रहे हैं? हमारे सामने तो विकास सक्सेना साहब ट्रीटमेंट कर रहे थे और मीना शर्मा जी ने रेफ़र किया था, मतलब ये दोनों ही ट्रीट कर रहे थे मिलके। तो उस समय यहाँ पे सिर्फ BP लो था और ब्लड की कमी बता रहे थे, वीकनेस बता रहे थे, ऐसा कोई सीरियस था नहीं। लेकिन यहाँ 4 घंटे रखने के बाद और सीरियस हो गई ये, और जब इन्होंने भेजा भी तो बड़ी अव्यवस्था के साथ भेजा हमें, ना उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था एम्बुलेंस में, ना कोई साथ में, कुछ भी नहीं। ऐसे हमेशा सभी के साथ होता होगा? अब अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था एक लड़के के साथ में, तो शायद वो भी रायपुर में एडमिट है, अभी ठीक हुआ कि नहीं मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में मिला था कि उन्हीं का ट्रीटमेंट गलत हुआ था, तो उसकी भी हालत बहुत बिगड़ गई थी। तो मेरी नज़र की ये दूसरी घटना है। तो कल तो मेरे सामने ही सब कुछ हुआ, मतलब इन्होंने लापरवाही ही कहेंगे कि जो चीज़ नहीं देनी थी वो दे दी उन्होंने। जब इस घटना की खबर लोगों तक पहुंची तो मंठार के कर्मचारियों, अधिकारियों, वहां के निवासियों का आक्रोश फूट गया और उस संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में संचालित आज संगठनों ने मिलकर प्रशासनिक भवन के सामने नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन यहां के प्रशासनिक निदेशक एवं ऊर्जा विभाग को सौंपा कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए यहां से इन्हें हटाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। सुबह का मामला है। असल में 10:30 के आसपास जो है मनोहर सिंह धुर्वे जो सिरमौर में काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ जो है अचानक लो BP एसिडी की प्रॉब्लम हुई, तो उनके लिए एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल लेके पहुंची और BP उस समय 54 और 83 के आसपास जो रिपोर्ट आई है हमारे पास। तो लगातार ये सोचिए कि ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें वो BP में राइज़ नहीं हुआ और डॉक्टरों ने लगातार 3 घंटे तक उसको लगातार रखा, करीबन 1:30 बजे के आसपास रिफ़र किया, वो भी जब तबीयत ख़राब हो गई थी। हमारा आरोप ये है कि भाई ऑब्जर्व करना चाहिए था कि भाई BP राइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट का कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये लोगों ने एक भारी लापरवाही दिखाई है और इसीलिए इनकी आप सोचिए कि जब शहडोल लेके गए और मेडिकल कॉलेज वालों ने बोला कि बहुत लेट कर दिया आप लोगों को लाने में, नहीं तो हम इनकी जान बचा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला एकदम लापरवाही का है और ये इनकी आज की नहीं आदत है, ये पुराने भी इनके रिकॉर्ड, आप जैसा अभी महोदय साहब ने सवाल पूछे, इनकी पुराने भी है कि कई लोगों की हालत बिगड़ी है। अभी आपका रामपुर में एक हमारे एम्प्लॉइज़ हैं राम प्रकाश जी, उनके लड़के वेंटिलेटर तक पहुंच गए थे, ये हालत हुई थी। तो अब ये बताइए कि ऐसे डॉक्टर्स के इलाज में हम कितना भरोसा करें और ऐसे रिमोट एरिया में तो भगवान भरोसा ही है। लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर प्रशासन इस पर जो आपका संजय गांधी ताप कुछ नहीं करता, अगला स्टेट क्या रहेगा आप लोगों का?
देखिए हम तो निश्चित है जिस तरह से हम स्कूल के मामले में लगे थे और ये स्कूल चूँकि स्वास्थ्य का भी मसला अहम है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं करते तो हम जो धरना प्रदर्शन है दूसरे जो कड़े अगले कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि हम अब लोगों की जान से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस मामले को हम सुधार के ही दम लेंगे, हम ऐसा मानना है हमारी सारी संयुक्त यूनियंस का। अधिकारी एवं कर्मचारियों के इस आक्रोश को देखते हुए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के प्रशासनिक निदेशक ने कहा कि मैं इस ज्ञापन को अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजकर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूं। हालांकि पिछले बार हुई घटना में भी इन्होंने ऐसा ही बात कही थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने के कारण आज दूसरी घटना मौत में तब्दील हो गई। अब प्रबंधन कब कैसे जाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। हम आपको बता दें कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के द्वारा संचालित अस्पताल के डॉक्टर व एसएमओ के खिलाफ स्टाफ के द्वारा भी कई शिकायतें की गई हैं। वह इसके अलावा भी उन्होंने कई केस बिगाड़े हैं। यहाँ तक कि एक युवक को उनके इलाज के द्वारा रायपुर रेफर किया गया, जहाँ पर उसे वेंटिलेटर में कई दिनों तक रखा गया था, मगर डॉक्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब इस मौत के बाद, इस जन आंदोलन के बाद इन डॉक्टर पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। अभी ये हॉस्पिटल की अनियमितता के बारे में से ज्ञापन दिया इन्होंने। कल एक हमारे धुर्वे जी हैं, उनकी मैडम सी टाइप में रहती थी और धुर्वे जी कंपनी की तरफ से अपने कर्तव्य का निर्वहन सिरमौर में कर रहे थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई है साथ, और इसके कारण उनको शेड्यूल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। बड़े अफसोस की बात है, और जैसे ही ज्ञापन दिया है उसमें मैं अपने हायर ऑफिसर को अवगत कराता हूँ, उचित कार्रवाई के लिए उनसे अवगत करा के डिसीजन लेता हूँ। सर, इसके पहले भी आरोप लगे हैं कई बार, आपने कहा भी था कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जांच पर। आप हाँ, उसकी हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, तो अभी चल रहा है, इंक्वायरी में है। सर, उनके खिलाफ ऐसी क्या कार्रवाई करेंगे कि तत्काल में, जैसे ज्ञापन दिया? एक्चुअल क्या पहले भी देखा गया कि इनके पास पेशेंट जाते नहीं हैं, और जो है रेकवार जी संभाल रहे थे। अब जूनियर सीनियर का था, जो सरकार के नियम थे, तो ऊपर से निर्देश आया कि इसकी अवहेलना ना किया जाए। इसके अंतर्गत उनको चार्ज दिया, परंतु एक्सपीरियंस होता है, जैसा न एक दो केस में सामने आ रहा है, तो मैं हायर अथॉरिटी को अवगत कराता हूँ इसके संबंध में कि वो यहाँ का चूँकि रिमोट एरिया भी है और ये स्वास्थ्य के कारण काफ़ी आवश्यक भी यहाँ है कि स्किल्ड आदमी, सही आदमी रहे, जिससे कि इस तरह की घटना फ्यूचर में ना घटित हो। धन्यवाद।